हेलो। हम सेंटर ऑफ इंडिया में रह रहे हैं। हमारी सिटी चेंज हो रही है, एक स्मार्ट सिटी की तरफ जा रही है। स्मार्ट सिटी जब की बात कर रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी, सारा सब कुछ हम बाहर से लेके आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा अपना इनोवेशन नहीं है, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, सब कुछ हम बाहर से ला रहे हैं। तो कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्या स्कूलों से है, कॉलेज से है, कहाँ से एग्जैक्टली गड़बड़ है? जब मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, उनको फर्स्ट ईयर में एक असाइनमेंट देते हैं हम लोग कि आप अपना ड्रीम होम डिज़ाइन कीजिए, और उनको कुछ आधा घंटा देते हैं कि थोड़ा ड्राइंग करके लाओ। वापस आते हैं वो लोग, एक चौकोन सा कुछ घर बना के 2 बेडरूम फ्लैट के जैसा। हमारा इमेजिनेशन भी ख़त्म हो चुका है बच्चों का, जिनके पास सारे ड्रीम्स होते हैं दुनिया को देखने के लिए। तब भी और एक उदाहरण मैं दिखाता हूँ। हम पाइथागोरस थ्योरम को 8th क्लास में सीखते हैं और फिर भूल जाते हैं कि उसका कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हमको वो सिर्फ आके एक टीचर आके एक थ्योरम पढ़ा जाता है कि भाई ऐसा ऐसा होता है एंड आपको आ गया पाइथागोरस थ्योरम। पर जब लाइफ में सच में उसका काम आता है तो कभी याद नहीं आता है। सो कुछ तो गड़बड़ है हमारे साथ, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि कोई भी थ्योरम हो, कुछ भी हो, वो पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपको एक प्रॉब्लम देना चाहिए और उसको सॉल्व करते समय आपने वो थ्योरम इवॉल्व करना सीखना चाहिए, तभी वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। यू कैन नॉट जस्ट थ्योरम पढ़ लिया और याद हो गया और हमने दुनिया का इनोवेशन में आ गए, ऐसे नहीं हो सकता है। हम लोग को और एक उसका एग्जाम्पल देखते हैं। आप अपने मन में एक ट्री ड्रॉ कीजिए। सोचिए, एक ट्री ड्रॉ करना है आपको मन में। हो गया ड्रॉ? शायद ऐसा है परफेक्टली। ये वो पेड़ है जो आपके स्कूल में आपके आर्ट टीचर ने आके बोर्ड पे बनाया था, एंड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स आप सेम पेड़ ड्रॉ कर रहे हो। तो कुछ तो गड़बड़ हो गई ना। हमने ऐसा कोई पेड़ क्यों नहीं याद किया? क्योंकि पेड़ तो आप रोज देखते हो, हर वक्त देखते हो, पर हम उनको याद नहीं रख रहे। हम कुछ पिछला वाला याद रख रहे, ऐसा वाला। तो हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है एग्जैक्टली? हम स्कूलों में हमारे ब्रेन को स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं। ठीक है, एक समय की नीड थी, उस हिसाब से हमारे एजुकेशन का सिलेबस सारा ठीक था, पर आज जब हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो सारा सब कुछ चेंज होना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि हमें चाहिए है? हम अनस्ट्रक्चराइज एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम नो बार एजुकेशन की बात कर रहे हैं। हम चाहे किसी और चीज़ में, आज मुझे लगता है कि मैंने पेंटिंग करना चाहिए, कल मुझे लगता है कि मैंने स्कल्पचर करना चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा म्यूज़िक की पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे मुझे हर बार लगता है, पर मुझे ट्राई करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हर एक जन मुझे ये बोलता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते, या अभी तुम चेंज नहीं कर सकते हो, या चेंज की प्रोसीजर है तो वो बहुत लंबी है, फॉर्म भरो 10, उसके बाद चेंज करो। इन सारों चीज़ों को समझ रहे थे हम, तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए, हमें लगा कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें, बार्स, जो रूल्स है वो टूट जाए। तो हमने एक जगह बनाई ऐसे सारे बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि वो कुछ भी करे लाइफ में। इसका नाम है, बेसिकली वो हमारा स्टूडियो था खुद का, आर्ट प्रैक्टिस करने का। हमने उसको ओपन किया अपने सारे लोगों के लिए, और जहाँ पे सारे ऐसे यंग लोग आते हैं जो अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, करते हैं, समझते हैं। वो आधे घंटे पहले ग्राफिक डिज़ाइन सीखते हैं, 1 घंटे के बाद उनको लगता है कि मैंने स्कल्पचर पढ़ना चाहिए, तो वो स्कल्पचर पढ़ सकते हैं। वो चाहे जो कर सकते हैं। अब इसमें आप बोलोगे कि चाहे जो कैसे कर सकते हो, तो वो जब भी हमारे पास आते हैं और वो चाहते हैं कि हम ये करें, तो हम उनको उसके लिए स्पेसिफिक गाइड्स अवेलेबल करवा देते हैं। यदि वो भी नहीं है तो किसी और को बुला लेंगे, किसी चीज़ बाहर से बुलाएंगे, एंड पीपल विल नो कि कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए, लेक्चर्स होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। और जब हम की मैं बात करता हूँ तो मैं 3 लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, एक तनुल भाई, एक मिली एंड एक मैं। हम तीनों ने मिलकर ये शुरू किया था। हर एक का पोर्टफोलियो हम उनको बनाने में मदद करते हैं। वो 2-3 साल हमारे पास रहते हैं। फिर आज अलग एंगल के स्टूडेंट्स दुनिया भर में हैं,
दुनिया भर में, सारे बड़े टॉप डिज़ाइन स्कूल्स में, यहाँ वहाँ सब जगह। अब मैं और एक चीज़ बात करता हूँ आपसे कि एग्जैक्टली यदि मैं आपको बोलूँ कि एक ये टॉर्च है, उस टॉर्च को रीडिज़ाइन करना है आपको आपके मन में, तो आप क्या क्या सोचोगे इस टॉर्च को रीडिज़ाइन करने के लिए? सोचिए कि आप क्या चेंज करोगे इसमें। क्या आपने इन सारी चीजों के बारे में सोचा? बैटरी, लाइट बिम, एक आउटर डिजाइन, हैंडल, ऑन ऑफ का बटन चेंज करने के बारे में सोचा, फास्ट चार्जिंग के बारे में सोचा होगा या लाइट वेट। बट हम लोग अलग एंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं कि सोचना कैसे है। तो टॉर्च की सबसे ज्यादा नीड कब आती है? ऑब्वियसली जब लाइट जाती है। तो आज तक हमने कभी मार्केट में सेल्फ ग्लोइंग टॉर्च नहीं खरीदा, क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं कि कहां से सोचना है हमको। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहां गड़बड़ हो रही है हमारे सोचने के, एजुकेशन के और पूरे प्रोसेस में। इसी को जब हम कर रहे थे तो हमको समझ में आया कि और एक चीज़ की ज़रूरत है सिटी में। सिटी में 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, किसी और सिटी में नहीं है ऐसे 5 डिग्री फाइन आर्ट्स कॉलेजेस है, डजन से ज़्यादा ITI कॉलेजेस है। पर मुझे एक आइडिया आती है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, तो मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है सिटी में। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इंजीनियर्स को आर्ट नहीं पढ़ाया जाता और आर्टिस्ट को कोई टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती, और इस वजह से हम फंस जाते हैं, क्योंकि जब बाहर निकलते हैं तो समझता ही नहीं कि करना क्या है। और एक दूसरी आदत हमें है कोर्स में और पढ़ने में कॉलेजेस में कि हमको असाइनमेंट के अनुसार ही पढ़ना है। बस असाइनमेंट देंगे तभी हम काम करेंगे, जैसे ही कॉलेज खत्म होता है समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है। तो इन सारे चीज़ों को सोच के हमने और एक जगह बनाई जो है मेकर्स अड्डा। इट्स अ मेकर स्पेस बेसिकली, नागपुर की पहली मेकर स्पेस, जिसमें सारे टूल्स है। आप जो भी आपके आइडिया हो आप रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें आ सकते हो। सारे उम्र के लोग आते हैं, अलग अलग काम करते हैं, खुद का थॉट को लेके आते हैं और अपनी चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। पीयर टू पीयर होता है, सब एक में को सिखाते हैं, समझते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा बड़ा गाइड नहीं होता है कि वो भी अपना काम करते रहता है, बच्चे भी अपना काम करते हैं, नए लोग आते हैं वो भी अपना काम करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। बच्चों के लिए भी वहाँ पे जगह है, क्योंकि वहाँ पे वो सोच सकते हैं, कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, एकदम छोटे बच्चों के लिए भी। और ऐसे भी ये बच्चा आया था हमारे पास, वो बोला कि मुझे चेयर बनानी, बोला कि हाँ बनाओ। ड्राइंग बनाया उसने, बोले पर मैं और मेरा भाई दोनों एक चेयर पे एक साथ दूध पीने को चाहिए हमको कोई चेयर, तो उसने वो डिज़ाइन किया और हमने उसको हेल्प किया। एंड फाइनली इट इज़ कम लाइक दिस। उन्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग चेयर्स बनाई, हर एक ने जो ड्रॉ किया था वही उसने बनाया फाइनली। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं हमारे यहाँ पर लोग आके, इंटरेस्टिंग से। मैं अब कुछ मेकर्स की आपकी पहचान करवा देता हूँ। यह है सुशांत और प्रतीक, दोनों आर्किटेक्ट है। ये दोनों नागपुर के ही है, नागपुर से ही बड़े हो रहे हैं। ये दोनों पैरामेट्रिकल आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। इंटरेस्टिंग डिजाइन्स बनाते हैं, सारा नागपुर में हो रहा है ये सब कुछ। और उन्होंने बनाया हुआ एक लैंप फाइनली। ऐसे बहुत है। अभी ये जो प्रतीक है, इसने अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक का इंटरेस्ट है तो उसने अपने लिए स्पीकर बना लिया। ये हमारी आर्किटेक्ट है वैशाली ओसवाल, हमारे लिए एक बड़ा सा बिल्डिंग बना रही है। पर हमारे इधर एक वो है, जो आइडिया देगा वो करेगा। तो मैंने ऐसे ही गलती में बोल दिया कि भाई चलो मिल के बनाते हैं, तो उससे वो हमसे बहुत काम करवाती है और हमने ऐसे बिल्डिंग बना रहे हैं। दिस इज ऑल्सो इन नागपुर, हम नागपुर में ये सब कुछ बना रहे हैं। ये हमारा नया मेकर स्पेस का बिल्डिंग हो रहा है तैयार। इसमें 0% सीमेंट है, बिल्कुल भी सीमेंट नहीं है अभी तक तो। एंड इन फ्यू मंथ्स वी विल एबल टू ओपन इट फॉर एवरीबडी। एक इंटरेस्टिंग मेकर है। ये मेकर की बात मैं थोड़ी ज़्यादा करूँगा। बहुत सारे फेलियर्स के बाद इन्होंने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नागपुर में वो बना रहे हैं, बहुत मुश्किल से बना रहे हैं।
हम लोगों को सब कुछ समझने के बाद भी हमने उसको बहुत डिस्कस किया था कि मत बना यार, ये बहुत टेक्निकल काम है, तुझे जमेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बट ही फाइनली एबल टू मेक इट। उन्होंने, और हाँ, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे दुनिया के समझ लीजिए कि 100-150 मेकर्स होंगे, उसमें एक ये नागपुर का हैंड पैन मेकर अभी बन गया है, क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली हैंड पैन बना लिया है। फेल्यूर्स बहुत आते हैं स्कूलों में, हमको एक जनरल हम भूल ही जाते हैं कि फेल्यूर्स हमको आदत डालनी चाहिए हमारे बच्चों को। फेल हुआ तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप कोई भी सक्सेसफुल है, आपको इनोवेशन करना है तो फेल्यूर तो आने ही आने वाला है। बट एंड इज ऑलवेज यू मेड इट। 5th क्लास से 10th क्लास, 10th क्लास से बाहर कभी भी बच्चा तो बड़ा होने ही वाला है, पर हमको उसको ये सिखाना पड़ेगा कि फेल हुआ तो कोई बात नहीं भैया, बाद में पढ़ ही लेना। पर वो आदत नहीं डालते हम लोग, तो वो डिस्करेज होते थे और फ्रस्ट्रेट हो जाते कि यार जैसे ही, क्योंकि मैंने देखा है कॉलेजेस में कि जब जैसे ही बहुत टॉप परसेंटेज वाला लड़का जब कॉलेज में फिर से आता है और कोई इनोवेशन या इंजीनियरिंग में जाता है, और वो ही इज़ नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि उसको आदत होती है कि बस मैं पढ़ूं, पेपर लिखूं और पास हो जाऊं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि फेल्यूर्स इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी फेल नहीं भी होते हैं, बट फेलियर इज अगेन इंपॉर्टेंट इवेंट इन द सक्सेस। हमारे यहाँ पे लोग बहुत खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं सारे को। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, क्योंकि जब आप अपनी आइडियाज को रियलिटी में लाते हो तो आपको खुशी मिलती है। और मेरे टॉक के एंडिंग में मैं एक सरप्राइज देने वाला था आपको। वो सरप्राइज है कि आई वेलकम परविंदर सिंह ऑन स्टेज, जो कि मेकर है हमारे, और बहुत इनोवेटिव तरीके से अपने हैंड पैन को उन्होंने बनाया है। मैंने जैसे बोला कि बहुत मुश्किल से हम उसको पटाने, पहले तो बहुत कोशिश किया कि वो डिस्करेज करे, वो अननोइंगली हमारे साथ हो रहा था, और वो सभी के साथ होता है हर बार। पर उन्होंने फाइनली आफ्टर 1.5 year ही इज एबल टू मेक इट। सो आई वेलकम हिम ऑन स्टेज विथ हिज हैंड पैन। सो मैं विदा लेता हूं। थैंक यू, थैंक यू।